मीडियम वेव 292.4 मीटर अर्थात 1026 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना हारेगा हम जीतेंगे। कोरोना हारेगा हम जीतेंगे आज का अंक लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ मोहन धनराज, और मेरे साथ मोबाइल पर ऑनलाइन पर हैं प्रतिभा नागपाल। तो प्रतिभा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम लोग आज इस विषय पर बात करेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना, जिसको कि हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, इस पर पिछले काफी दिनों से बहुत कुछ कहा जा रहा है और सुना जा रहा है, और इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई तरह के कदम उठाए हैं और जो बहुत ही प्रभावकारी हुए हैं, क्योंकि जैसा कि ये वैश्विक महामारी इसका नाम ही है और हमारे श्रोता जानते हैं कि पूरी दुनिया इससे कहीं न कहीं बहुत ही त्रस्त है और बहुत तेजी से इससे उबरने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। हर कोई देश अपने-अपने स्तर पे कर रहा है और हमारे देश में पिछले लंबे समय से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हुए हैं, बहुत से लोगों के काम बंद हुए हैं, लोगों का बाहर निकलना बंद हुआ है। तो इसके कारण एक अनजाना सा भय, भविष्य की अनिश्चितता, काम की अनिश्चितता और लोगों के पास पैसे की जो आमदनी है वो रुक गई है, तो उसके कारण बहुत सा अनिश्चय भी भविष्य के प्रति दिख रहा है। तो इस पूरी की पूरी समस्या को हम लोग कैसे समझें? बड़ी सटीक आपने बात कही है कि सरकारें लगी हैं, न केवल हमारे देश में बल्कि हम विश्व स्तर की बात करें तो हर देश इस त्रासदी से त्रस्त है। जी। और लॉकडाउन का जो समय है वो हम सबके लिए बेहतर तो है ही, लेकिन हम सबके लिए एक अवसाद, एक डिप्रेशन, एंजाइटी, एंग्शियस जैसी समस्याएं भी लेकर आया है। जो आपने अभी बात की कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, खाने की समस्याएं हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही समस्याएं हैं। तो उनमें एक आक्रोश नजर आता है, व्यवहार परिवर्तन नजर आता है समाज के प्रति, इस समस्या के प्रति कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। अगर हम अपने घरों में भी देखते हैं, हम अपनी बात करते हैं तो कि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम आम रोजमर्रा कहीं नहीं भी जाते, लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि लॉकडाउन का जो समय है वो बढ़ गया है, अगले 15 दिन के लिए बढ़ गया है या अगले 20 दिन के लिए बढ़ गया है, तो वो हमारी साइकी पर कहीं ना कहीं असर डालता है, जिसकी वजह से हमें मूड स्विंग, जो हम व्यवहार परिवर्तन कहते हैं, मूड स्विंग जैसी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। एक उदासीनता आ जाती है हमारे जो आम जिंदगी में है। तो उसका असर घर, परिवार और खुद पर नजर आने लग गया है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे कुछ इलाहाबाद के कलाकारों ने कोविड-19 पर जागरूकता के लिए कुछ गाने बनाए हैं और ऐसे कुछ 2 गानों को मैं इस कार्यक्रम में चाहता हूं कि हम लोग शामिल करें, और जब हम शामिल करते हैं तो उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि जो इस संकट की घड़ी में जब सारे लोग तनाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में कुछ लोग समाज में कुछ सकारात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी सकारात्मकता को स्थान देना हमारे लिए भी आवश्यक है और हमारे सुनने वालों को भी एक प्रेरणा बनेगी कि वो भी निराश होकर के थक हार कर बैठने के बजाय सकारात्मक सोचें, और अगर वो कलाकार हैं तो कुछ अच्छा रचने की कोशिश करें, और कवि हैं तो कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करें। प्रतिभा जी, इसी सिलसिले में हमारे पास एक रिकॉर्डिंग आई है जो कि हमारे कलाकार हैं मनोज गुप्ता, उन्होंने इसको गाया है, और स्वामी चेतन महाराज जो कि सच्चा बाबा आश्रम के स्वामी जी हैं, उन्होंने इस गीत को लिखा है जिसमें कि कोरोना से संबंधित जागरूकता की बात कही गई है। तो ये गाना हम लोग सुनते हैं। हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, सब भय मुक्त करो ना।
और दूसरी रिकॉर्डिंग प्रियांशु श्रीवास्तव की है, वो रिकॉर्डिंग हम आपको सुनवाते हैं। लड़नी है हमें लड़ाई, जीतेंगे हम हर बाजी। तुम धीर वीर बंदे हो देशवासियों, देशवासियों मन में विश्वास रखो देशवासियों, मेरे देशवासियों मन में विश्वास रखो देशवासियों। संकट की आंधी आई, लड़नी है हमें लड़ाई, जीतेंगे हम हर बाजी। तुम धीर वीर बंदे हो देशवासियों, मन में विश्वास रखो देशवासियों, मेरे देशवासियों मन में विश्वास रखो देशवासियों। कोई ये पहला मुश्किलों का दौर नहीं, खुद ही लड़ना है कोई और नहीं। निर्देशों को मानो प्यारे, कुछ दिन घर में रुकना है, हरा भगाना कोरोना के आगे अब नहीं झुकना है। सामाजिक दूरी रखो मेरे देशवासियों, मन में विश्वास रखो देशवासियों, मेरे देशवासियों मन में विश्वास रखो देशवासियों। देखो मुंह ढक लो, खोलो विचारों को, सोचो दुआएं दो पहरेदारों को। पुलिस डॉक्टर कोरोना से हमें बचाने आए हैं, खुद की जान गवा कर भी वह कितनी जान बचाए हैं। मनमानी बंद करो मेरे देशवासियों, मन में विश्वास रखो देशवासियों, मेरे देशवासियों मन में विश्वास रखो देशवासियों। जागो जिद छोड़ो, दुनिया का हाल सुनो, इटली अमेरिका चीन है बेहाल सुनो। मन में हिम्मत रख कर हमको कोरोना से लड़ना है, घर में रहकर दृढ़ रहना है, नहीं किसी से डरना है। मुश्किल घड़ियों से लड़ो मेरे देशवासियों,
विश्वास रखो देशवासियों, मेरे देशवासियों, मन में विश्वास रखो देशवासियों। प्रतिभा जी, रिकॉर्डिंग जो हम सुन रहे थे अभी, जिसमें इन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रेरणा देने की बात कही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को ये अच्छा भी लगा होगा और जो हमारे कलाकार हैं, रचनाकार हैं, वो कुछ इसी तर्ज पर कुछ नया रचने की करने की कोशिश करेंगे। तो चलते-चलते आप जो हमारा कार्यक्रम का खास रूप से आज का विषय था कि हम जो एक लाइफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं कि इस समय जो आदमी तनाव में घूम रहा है, तो उस बात पर वापस लौटते हुए आप अपनी तरफ से 2 लाइन का कुछ संदेश हमारे सुनने वालों को रखिए, उससे फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हम जो मानव जाति है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी रचनाओं में है और उसके पास सब कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तो सब कुछ हम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है इस स्थिति में अपने आप को सकारात्मक बनाए रखने की। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बिल्कुल, आपने एक लाइन में बहुत बड़ा संदेश दिया है और एक ही लाइन में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि सकारात्मक रास्ते पर चलते हुए हम न तो बीते हुए कल के बारे में कोई पश्चाताप करें, ना आने वाले कल के बारे में कोई अनिश्चय से, संशय से भर करके चिंतित हों, बल्कि अपने आज को, अभी को और इस पल को संवार लेने की बात करें। हमारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस बातचीत में भाग लेने के लिए प्रतिभा जी, आपको धन्यवाद और हम लोग विदा लेते हैं अपने सुनने वालों से। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम।